उनकी क्यों मदद नहीं की। आज मोदी जी आए थे नान में पिछले कल बड़ी बड़ी बातें बोली कि हिमाचल आकर मुझे बहुत ऐसे लगा कि अपना घर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर इसको अपना घर मानते तो आपने जब आपदा आई थी तब यहाँ क्यों नहीं आए? आपने आपदा में हमारी मदद क्यों नहीं की? और अनुराग ठाकुर जी ने एक दफा भी संसद में आवाज नहीं उठाई, ना प्रधानमंत्री महोदय को बोला। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों घर जो है लोग जो है बेघर हो गए। आपने उस वक्त हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद क्यों नहीं की? ना ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की मदद की। तीसरा सवाल किया था मैंने कि हमने ओपीएस का वादा किया था, हमने ओपीएस लागू कर दी, लेकिन ओपीएस जब लागू हो गई तो हमने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री महोदय को कि अब एनपीएस का पैसा और सरकार का पैसा जो दिल्ली में जमा है 9,000 करोड़ रुपया, कर्मचारियों का पैसा और हिमाचल प्रदेश का पैसा, आपने संसद में जब प्रधानमंत्री को ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो पैसा वापस हिमाचल प्रदेश को मिले, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा है और हमारा पैसा है। और चौथा सवाल उनको मैंने कहा कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर एक जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है सरकार का, और वो दिल्ली जाता है। दिल्ली बाद में जिस प्रदेश से जितना टैक्स इकट्ठा हुआ उसका 50% शेयर जो है वो प्रदेश का होता है, वो प्रदेश को वापस आता है। और आज तक जब से जीएसटी लगा है हिमाचल प्रदेश को वो 50% शेयर है वो वापस नहीं मिला है। तो मैंने 4-5 सवाल किए तो अनुराग ठाकुर जी ने जवाब दिया कि ये राष्ट्र का इलेक्शन है, ये राष्ट्र का इलेक्शन है, मैं लोकल मुद्दों पे बात नहीं करूंगा। किसी पत्रकार ने पूछा तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हिमाचल प्रदेश के बच्चे या हिंदुस्तान के बच्चे जिनको आपने अग्निवीर बना दिया, क्या ये राष्ट्र की अमानत नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैंने उनसे पूछा कि जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी या हिमाचल प्रदेश का पैसा दिल्ली में फंसा है, दिल्ली की संसद में कौन आवाज उठाएगा? दिल्ली में तो आवाज जो सांसद जहाँ के होंगे वही आवाज उठाएंगे ना। तो आपको वोटें आपने हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ली है, तो आपने हिमाचल प्रदेश की बात उस संसद में क्यों नहीं रखी कि ये पैसा हमें वापस मिलना चाहिए? उसके बाद आपदा में मदद नहीं की। क्या आप जिस क्षेत्र से वोटें ले रहे हैं, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4-4 दफा जीत कर आए हैं, उस क्षेत्र के लोगों के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या वो लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है, ये बताएं। तो अब उनका कोई जवाब नहीं है। तो लोकल मुद्दों पे उन्होंने एक बात और बोली मेरे ऊना जाकर कि ये जो रेल लाइन है ये मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या आपने राजनीति 1990 में शुरू कर दी थी? ये रेल लाइन ऊना तलवाड़ा लाइन जो है वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी और कांग्रेस पार्टी ने उस रेल लाइन को बनाया था। हाँ, ट्रेनें जरूर 2-3 लगाई हैं, पर लेकिन अगर ये रोड आपका बनेगा तभी उसके ऊपर बसेस के रूट बनेंगे, जब पटरियां बचेगी तब उसके ऊपर रूट लगेंगे। पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने तो पटरियां बेच दी, आपने रेल लाइन बेच दी, अब प्राइवेट जो ट्रेन है जो चल रही है, और प्राइवेट ट्रेन आप बोलेंगे प्राइवेट ट्रेन का क्या नुकसान है? आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रेन का पहले जो किराया था और अब जो किराया, अब वो किराया डबल हो चुका है। क्यों डबल हुआ? क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है, प्राइवेट लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और सरकार जो है लोगों के लिए काम करती है। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, जो कांग्रेस इंडस्ट्री सरकारी इंडस्ट्री थी वो तक बेच दिया अपने अदानी वानी को। तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा, आपने हमेशा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफा उसको जिता के भेजा है, एक दफा हमें जिताकर भेजिए। मैं आपको वादा करता हूं
कि आपकी आवाज संसद में उठाऊंगा, क्योंकि वोट आपसे लिए होंगे। अगर वोट आपसे लिए हैं तो जिम्मेवारी भी मेरी आपके प्रति बनती है, जो अनुराग ठाकुर नहीं समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम वोट लेते हैं वोट आपसे लिए हैं। और जैसे धर्मपुर के विधायक हैं आपके चंद्रशेखर जी। अब चंद्रशेखर जी का घर, इनके घर का मुझे नहीं पता गांव का क्या नाम है, लेकिन जब ये इलेक्शन जीत गए जहां से, तब इनका घर जो है वो घर, ये आपका धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, सारा क्षेत्र जो है वो इनका घर है। अगर कहीं भी किसी भी कोने में, उस घर के किसी भी कोने में कोई भी आपदा आती है तो चंद्रशेखर जी का ये फर्ज बनता है वहां उस गांव में जाकर उस गांव के लोगों को पूछे कि आपको क्या समस्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये जो आपदा आई है इसमें कौन कौन प्रभावित हुए हैं। तो उसी तरीके से जब एक कोई संसदीय क्षेत्र का इलेक्शन लड़ता है, 17 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं, तो अब अगर मैं सांसद बनकर जीता हूं मेरे संसदीय क्षेत्र में, और ऊना लाल सिंह ही मेरा गांव है, लेकिन मैं तब ये नहीं कहूंगा कि मेरा क्षेत्र या ऊना ही मेरा घर है। मेरा घर वो 17 विधानसभा क्षेत्र के सारे लोगों जो है वो मेरे सदस्य है, और मैं 17 विधानसभा क्षेत्रों का मेरा जो है वो घर है। और तब अगर 17 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी समस्या आती है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस क्षेत्र में जाके उनके लोगों की बात संसद में उठाऊं, वो मुद्दे संसद में उठाऊं जो हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा कर सके। तो मैं सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया, और गला भी आजकल बोल के बैठा हुआ है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भाई चंद्रशेखर जी का, क्योंकि धर्मपुर क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेरी सबसे ज़्यादा मीटिंग भाई साहब ने करवाई है। जो संधोल वाला एरिया रहता था, इसको अब आज कवर कर रहे हैं हम। और हमारे देहरादून से आए हमारे भाई, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने भी बुजुर्ग जहाँ पे आए हैं जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनको मेरा प्रणाम। जो बुजुर्ग महिलाएं आई हैं जो मेरी माता तुल्य हैं, मेरा उनको प्रणाम। और जो मेरे भाई जो मेरे बराबरी के हैं, जो मेरे छोटे हैं, उनको मेरा प्यार। और जो मंच पे आसीन है, इन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके एफर्ट से ही या इनके बुलाने से सभी को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात होती है। मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने भी छोटी छोटी मीटिंगें, जब हमारे लीडर आते थे तो हमने भी ऐसी मीटिंगें अरेंज करवाते थे। मैं आपके सामने कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चंद्रशेखर जी ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि वो आपके लीडर हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूँगा कि आपने अनुराग ठाकुर जी को 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा सांसद बनाया। लेकिन मैंने उनसे 4 सवाल किए थे कि अनुराग ठाकुर जी आप ये बताइए कि आप खुद तो लेफ्टिनेंट बन गए राजनीति करते करते, आपको पता है उनका नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगता है, उनके नाम के आगे लेफ्टिनेंट अनुराग ठाकुर लगता है। आप खुद तो वो लेफ्टिनेंट बन गए राजनीति करते करते, लेकिन हमारे बच्चों को आपने अग्निवीर बनाया। जब केंद्र योजना बना रहा था कि जो भर्तियां हैं अब ठेकेदारों के हिसाब से होगी, 4 साल की नौकरी होगी, ना पेंशन होगी, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी होगी। अगर कोई बच्चा लड़ते हुए शहादत देता है अपनी, तो उसको शहीदी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये ऐसा जो अध्यादेश इन्होंने लाया, इसके खिलाफ अनुराग ठाकुर जी ने कोई भी ना तो संसद में आवाज उठाई, ना प्रधानमंत्री से बोला। उल्टा क्या बोला कि ये जो अग्निवीर योजना है बहुत अच्छी योजना है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अपने बेटे को अग्निवीर बनाएंगे? अगर मुझे कोई कहे कि मैं अपने बच्चे को अग्निवीर बनाऊं तो मैं कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर माता हर पिता की ये एक इच्छा होती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किलों से निकला हो, तो वो चाहता है
कि मेरे बच्चे जो है उनका भविष्य जो है उज्जवल हो, अच्छा हो। तो 4 साल की नौकरी करने के बाद जब दोबारा वो आएगा, कहीं दिहाड़ी करेगा या कहीं दुकानदारी करने की कोशिश करेगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? आपको इतनी बार हमने जिताया और दिल्ली पहुंचाया, और दिल्ली में जब इनकी सरकार बनी, उसी सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला है। बात सिर्फ अग्निवीर की नहीं, इसके साथ आउटसोर्स जाओ, जो आउटसोर्स में बच्चे जा रहे हैं वो एक तरह से बंधुआ मजदूर की बात है। 10 से 15 हजार रुपया उनको मिलेगा और पूरी जिंदगी वही मिलेगा, एक पैसा आगे नहीं बढ़ेगा, और उन बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल रहे हैं। और दूसरा सवाल ये किया था कि जब